मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान सम्मेलन में कई घोषणाएं की। ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि कल्याण वर्ष के पहले किसान सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए किसानों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो के जरिए किसानों और ग्रामीणों का अभिवादन भी किया। दरअसल ग्वालियर जिले के कुलैत गांव में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके द्वारा मंच से लगभग 88 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को मंच से हित लाभ वितरित भी किए। मुख्यमंत्री द्वारा एक और जहां कन्हैया लोकगीत का आनंद लिया, तो वहीं साथ में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए पारंपरिक खेल जिनमें बैलगाड़ी दौड़, घोड़ी दौड़, नाल उठाने जैसे खेलों को भी देखा। मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 34 उत्पादक समूह 510 सदस्यों को अंतर्गत 6 करोड़ 20 लाख रुपए का ऋण। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत श्रीमती ललिता बघेल, श्रीमती नीलम जाटव, श्रीमती मुस्कान खान, श्रीमती चांदनी शर्मा को MKSP परियोजना अंतर्गत एकीकृत कृषि। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज खेत की धरती पर वैसे तो ऋषि गालव की तपोभूमि है, कई कारण से ग्वालियर क्षेत्र का एक अलग प्रकार का माहौल है। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, ये श्रेय आपका सबका है। एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का फक्र भी है और कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री किसान परिवार से क्यों मौका नहीं दिया? क्योंकि किसान के केवल वोट लेना जानती है कांग्रेस, लेकिन इस पक्ष में वो बड़े छोटे मन के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज खेती का रकबा भी सिंचाई के मामले में लगातार बढ़ाने का अगर निर्णय करने में केन बेतवा पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये पूरा चंबल हरा भरा होने वाला, जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने निर्णय किया है, किसानों को जो भू अधिकार पट्टे देते हैं, आपके अपने अलग अलग गांव में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ, कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ।
अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से? पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में आज 87 करोड़ 21 लाख के 41 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, जो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क, खेल एवं युवक कल्याण के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के काम हुए हैं। लेकिन जब मैं आया तो मुझे इतना प्रेम से आपने स्वागत अभिनंदन किया, सच में आभार तो मैं मान रहा था, लेकिन आपने ऐसा आनंद ला दिया, होली दिवाली सब मन गई, इतना आनंद के साथ प्रेम दिया। महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? तो मैं अपनी तरफ से भारत सरकार तक इस खदान को चालू कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। चलेगा? इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल डांडे वाले बाबा मंदिर तक जाने के लिए आपने कहा 1 किलोमीटर की सड़क और एक ट्रांसफार्मर, ये दोनों रखना है। चाहिए क्या? जरूरत है इसकी? मैं इसको, आपने जरा ताली कम बजाई तो घोषणा करूं कि नहीं करूं? इसी अवसर पर आपने कहा कुलेथ में भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के धाम में वाह क्या आनंद आ जाता, जब कुलेथ में भी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, कितना आनंद आता भुवनेश्वर के अंदर। लेकिन जगन्नाथ का मंदिर अगर यहाँ है और रुकने के लिए, ठहरने के लिए भवन की आवश्यकता है यात्रियों के लिए, तो आने जाने की सड़क भी और भवन बनाने की भी घोषणा करता हूं अपने यहां धूमधाम के साथ। और इतने अच्छे युवा हैं, खूब झूम झूम के नारे लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि खेलने के लिए मैदान बनाना है, बनाना चाहिए क्या? तो यहां खेलने के लिए मैदान बनाने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत सुसेरा ब्रह्मपुरा साईपुरा 100 वर्ष से स्थापित है। वो ग्राम पंचायत सोजना के बंजारे का भी ये गांव की आबादी घोषित करना चाहिए क्या? इधर ताली वाली कम बज रही, आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा इस पूरे क्षेत्र में उद्योग लगाना है, उद्योग लगाना चाहिए क्या? लगाना चाहिए क्या? तो हम लगाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे कार्यक्रम के लिए। मेरी अपनी ओर से आज आपके बीच में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगली बार भी आना है कि नहीं आना? अगली बार इतने प्रेम से बुलाओगे तो ऐसा लगता है कि बार बार आने की बजाय आपके साथ और अच्छा है कुछ खाने पीने का, दाल बाटी का, साथ मालपुए अच्छे बनते, क्या होता है। मैंने सुना था अगली बार आएंगे तो शुद्ध गांव के अंदर पेड़ के नीचे खाट पे बैठकर गांव वालों के साथ आराम के साथ बैठ करके वास्तव में वो आनंद आएगा अपने बीच। और किसी के घर से शुद्ध गाय का दूध मंगवाएंगे।